बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अली अतर वाइटन न्यूज़ के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता 76 सालों से कि इदारे जो है मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इन इदारों में बहुत सारे इदारे हैं जिसकी वजह से जो है मुल्क बदनाम हो रहा है। और इन इदारों में जो है कोई इंसाफ नहीं होता। और बहुत से इदारे ऐसे हैं जिसमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग इदारे में ऐसे होते हैं जो इदारे का सत्यानाश करते हैं, और उसकी वजह से पूरा इदारा जो है वो लपेट में आ जाता है। और जितने अच्छे भी लोग उस इदारे में होते हैं वो भी उस नुकसान में आ जाते हैं, और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। अब आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम पैदा किया है। अल्लाह ताला के बाद जो है सबसे बड़ा जो ताकत दी है अल्लाह ताला ने, वो इंसाफ को यानी अदलिया को दी है। और अदलिया में जजेस हज़रात और चीफ जस्टिस साहिबान जो भी हैं, उनके पास इतनी ताकत है कि अगर वो चाहें तो इंसाफ करें, और वो चाहें तो उसको इंसाफ ना करें। अब इसी चक्कर में जो है हमारे अदलिया जो है इंतहाई बदनाम हो रहा है। गुज़िश्ता 76 सालों में आपने देखा कि ऐसी फ़ैसले हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और इदारे मुसलसल जो है तबाही की तरफ जाते नज़र आए। ये अदलिया अगर आप देखेंगे कितनी बड़ी ताकत होती है कि वो मुजरिम को फांसी भी दे सकता है अगर उससे इंसाफ किया जाए और वो वाकई मुजरिम है और उसकी सज़ा जो है वो फांसी की बनती है। तो इतनी बड़ी ताकत है अल्लाह मियाँ के बाद उसके पास कि वो उसको फांसी भी दे सकता है। तो जहाँ इदारा ख़ास तौर पे अदलिया मजबूत होगा तो वो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी एहतराम अदलिया का नहीं करता है। अगर आप बाहर चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, यूएई चले जाएं, और इसके अलावा जो है यूरोप अमेरिका चले जाएं, वहाँ अगर आप देखें तो एक कांस्टेबल भी अगर जो है वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक चालान करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट गुजर रहा हो, चाहे वो कौंसलर गुजर रहा हो, चाहे वो वज़ीर आज़म गुजर रहा है, अगर उसने कानून की खिलाफ वर्जी की तो जो है वो चालान ज़रूर कटेगा। जबकि उस कांस्टेबल को पता है कि ये इतनी बड़ी मुक़्तदर शख्सियत है मुल्क की, और उसमें बुज़रा भी होते हैं, लेकिन उसको ये पता है कि मैंने अगर ये चालान किया है तो मैंने बिल्कुल सही किया है, और इसके मेरे पीछे जो है सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, यानी अदलिया खड़ी है, और वो मेरा जो है ना इस सिलसिले में जो है मुझे इंसाफ देगी। अगर फ़र्ज़ करें कोई ये अदलिया में जाते हैं, यानी वज़ीर आज़म और सदर जिनके ख़िलाफ़ चालान करता है या वज़रा के ख़िलाफ़, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरा दिफा करेगा। पाकिस्तान को तबाह करने में बहुत से इदारों में जो लोग हैं उनका ये किरदार रहा है, जिसमें सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसके अलावा वकला भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस को तबाह किया है। और सबसे ज़्यादा जो नाज़रीन का ख़्याल, मुबस्सिरीन का ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा जो तबाह किया है वो है जजेस ने किया है। और मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि अगर जजेस के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि अगर वो चाहें तो मुजरिम को उसी वक्त सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक अलमिया है, चाहे इस अलमियों को इस तरीके से देखें कि जजेस के अपने मफादात होते हैं, या वो अपनी जान की परवाह करते हैं कि या वो कोई उनको धमकियाँ मिलती हैं उसकी वजह से करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये तो आप देखें कि जब वो हलफ लेते हैं तो ये हलफ की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हलफ यही लेते हैं कि चाहे कितना भी उनका नुकसान हो रहा हो, लेकिन उनको फ़ैसला जो है वो इंसाफ के पर मबनी फ़ैसला करना होगा और करना चाहिए। ये सवाल पैदा होता है कि इनका एहतसाब होना चाहिए नहीं। आपने देखा कि बहुत से इदारों में एहतसाब होता है, यानी अगर हम फ़ौज को भी उठा लें तो उनका एक निज़ाम है, उसमें कोर्ट मार्शल है, उसमें लोगों को सज़ाएँ मिलती हैं, लोगों को की मराद बंद कर दी जाती हैं, इसके साथ साथ लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जो कि हमें नहीं पता चलता, लेकिन बहरहाल एक उनका निज़ाम है और वो निज़ाम चलता रहता है, और वो आज भी चल रहा है। अब आपने नाज़रीन देखा, इसके अलावा और अगर एहतसाब देखा जाए तो मीडिया का भी एहतसाब होता है, सियासतदानों का भी एहतसाब होता है, इसके अलावा वकला का भी एहतसाब होता है। ये देखने में आया है, और आपने पिछले अदवार में ये सब देखा है कि थोड़ा बहुत सबका एहतसाब होता रहे। और इसके साथ साथ अगर एहतसाब नहीं होता है तो मुबस्सिरीन का ये ख्याल है सिर्फ़ और सिर्फ जजेस का एहतसाब
نہیں ہوتا ہے. عام آدمی کا تو تصور ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی کے احتساب کے لیے تو عدالتوں کے پاس کیسز بھرے ہوئے ہیں. ان کا احتساب بہت سو کا ہوتا ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے مقدمات ہیں اور کتنے مقدمات میں پیروی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں پچھلے دور میں، یعنی جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا، اس میں جو ہے کتنے پاکستان کے بارز نے ججز کے خلاف شکایت کی اور وہ شکایت کا ایک انبار لگا ہوا تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار تھا، یعنی عمر عطا بندیال صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے اور اس میں ان تمام شکایتوں کو سنتے. لیکن انہوں نے کبھی بھی اس اجلاس بلانے کی جو ہے وہ کبھی بھی یا تو ہمت نہیں کی یا انہیں جان کر کے نہیں بلایا. لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں چونکہ ان کے اپنے ہم خیال ججز تھے جن کی شکایتیں تھیں، جس میں مظاہر علی نقوی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ججز ہیں، اور ان کی اپنی بھی شکایت تھی، تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا سکتا ہے. لہذا انہوں نے یہ بلایا نہیں. بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بلا رہا ہوں، اور بہت بارز کا پریشر بھی تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو کبھی بھی نہیں کیا اور نہ اجلاس کو بلایا تاکہ اس میں کوئی یہ ریفرنسز پہ بات ہو جو ججز کے خلاف چل رہی تھی یا چل رہی ہے. آج نئے چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ اجلاس بلا لیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. اب لوگوں کی بڑی توقعات ہیں کہ اس میں جو ہے جتنے بھی ریفرنسز ہیں، جتنے بھی پرانے اور نئے ریفرنسز ہیں اور جن ججز کے بھی خلاف ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. اور عوام کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ میرٹ پہ ہیں تو ان کو واقعی کچھ نہیں کہا جائے. ظاہر ہے ریفرنس پہ ڈسکس ہوگا، سماعت ہوگی، اور اگر واقعی یہ قصوروار ہیں تو ان کو جو ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ تمام عوامی رائے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک یہ بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے جو کہ پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں لیا، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کیونکہ سپریم بار کونسل جتنے بھی ہیں پاکستان کے ان کے سب ریفرنسز ہیں، شکایتیں ہیں. اور اس میں جو ججز حضرات ہیں اس میں ابھی موجودہ ججز بھی ہیں جو بینچوں میں بیٹھے ہیں، ان کے ریفرنسز پہ بھی جو ہے وہ آج سماعت ہوگی. اب ناظرین یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے اور عوام کو اس پہ بڑی جو ہے توقعات ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اچھے فیصلے کریں گے، اور جو بھی ریفرنسز پہ سماعت ہوگی ان سب پہ جو ہے انصاف کے حصول کے لیے اور انصاف کے ساتھ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلے کریں گے.